बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं गणित का एक स्टार्टिंग चैप्टर मतलब भी किसी भी किताब के स्टार्टिंग में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसी से जुड़े पूरे क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी चैप्टर होते हैं सब संख्या पद्धति से कहीं ना कहीं मिलते जुलते होते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं अपन लोग। ये जो है किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये वर्ग 3 के सिलेबस में है, ठीक है। और पुलिस, एमपीएसआई, एमपीपीएससी, व्यापम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, मतलब हर जगह इसका आना तय रहता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। चलिए तो शुरू किया जाए। ये एक विशेष प्रकार के क्वेश्चन है, आप देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षा में भी मिलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें संख्या को ज्ञात करना होता है। आपको उसमें योग दे देता है संख्याओं का और आपको निकालना होता है। जैसे ये लिखा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कभी भी ये यहाँ पे 3 क्रमागत हो, 5 क्रमागत हो, 7 क्रमागत हो, 5 क्रमागत हो, ऐसी संख्या कभी भी पूछे ना तो इनको निकालना जो होता है बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो इसको निकालना मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उससे आप निकाला करेंगे इस क्वेश्चन को। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जैसे यहाँ पे 3 की जगह 4 क्रमागत हो गया, 6 क्रमागत हो गया, 8 क्रमागत हो गया, तो ऐसी संख्या को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखते हैं, पहले क्वेश्चन में क्या बोलता है, 3 क्रमागत सम संख्याओं को। तो आप इस 24 में 3 का भाग दे दीजिए। 3 क्रमागत बोल रहा है, 3 को भाग दे दीजिए। तो 3 अठे कितना हुआ, 24। कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जो 8 आया ना, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम संख्या। तो 3 क्रमागत सम संख्या में 8 है, इसके आगे एक सम संख्या क्या होगी, 8 के आगे 10 होगी। और 8 के पीछे सम संख्या क्या होगी, 6 होगी। 7 क्योंकि विषम हो गई, तो 6, 8, 10 आया। अब जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा हो, बोलता है ठीक बीच वाली सम संख्या बताइए। ठीक बीच वाली संख्या क्या हो गई आपकी, 8। यही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे 3 क्रमागत बोल रहा था, तो इस 8 के एक आगे लिया, एक पीछे लिया, तो 1, 2, 3 हो गई कुल मिला के संख्या। अगर 5 बोलता तो इसके 2 आगे लेते, 2 पीछे लेते। जैसे कि क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, दूसरा नंबर बोलता है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। तो आप क्या करें, इसमें 5 का भाग दे दें। तो आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, 16 आ गया। अब यहाँ पे आप लिखें 16, और 16 के 2 संख्या आगे आपको लिखना है, क्योंकि क्या बोल रहा है, 5 क्रमागत सम संख्या। तो 16 के अगर 2 अपन आगे बढ़ाएं तो क्या आएगा, एक आएगा 18, एक आएगा 20, और 16 के 2 पीछे ले जाएं तो एक आएगा 14, एक आएगा 12। आपको क्वेश्चन निकालना क्या है, सबसे छोटी सम संख्या बताइए। तो भैया सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, यहाँ पे 12 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है। कई बार ये भी पूछ लेता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस बताइए, तो कितना है, 8 है। तो इस तरह से देवियों सज्जनों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए तो अभी मैं सम संख्या का बता रहा था, मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका SW है, होमवर्क है, आप लोग घर में करेंगे, ठीक है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इक्यावन है। अब यहाँ पे आपको 3 क्रमागत विषम संख्या बोल रहा है, तो आप यहाँ पे किसका भाग दे देंगे भैया, 3 का दे देंगे। 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 17 या 51। अब 17 के एक संख्या आगे 19 और एक संख्या पीछे कितना होगा, 15। अब बोलता क्या है, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, 17 है, ठीक बीचों बीच है। तो बहुत ही आसानी से इसके उत्तर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेथड कब काम आएगी, जब 3 क्रमागत संख्या हो, 5 हो, है ना, 7 हो, ऐसे में निकलेगा। अगर आप उसमें निकालें 2, 4, 6, तो ऐसे में नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला मैं अभी बताऊंगा, आगे वही टाइप है तो मैं बता दूंगा। जैसे ये क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो भैया आप पहले 5 का भाग दे दें इसमें। यही जो 5 लिखा हुआ है ना, 5 का भाग, तो 5 दूनी 10 चला गया, और यहाँ पे 4 चला गया, तो कितना होगा, 5 नामा 45, कितना आ गया, 29। तो 29 तो आई आपकी बीच वाली संख्या। 29 के एक आगे जाएगा 31, और एक आगे जाएगा 33। इसके पीछे एक आएगा 27, और एक आएगा आपका 25। क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, 25 है। यही आपका उत्तर हो गया। तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूं जो थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगेंगे।
जैसे ये बोलता है भैया 4 क्रमागत सम संख्या। अब यहाँ पे 4 क्रमागत है, पहले यहाँ पे 3 होता 5 होता तो हम सीधे भाग करके निकाल लेते, लेकिन अब क्या है 4 क्रमागत बोल रहा है। तो आपको इसको ऐसा करना पड़ेगा, माना कि पहली संख्या कितनी है x, ठीक है, फिर दूसरी संख्या क्या होगी x प्लस 2, x प्लस 2। क्यों ये मैं इसमें 2 क्यों जोड़ रहा हूं, इसलिए जोड़ रहा हूं देवी सज्जनों, क्योंकि इसमें बोलता है सम संख्या और विषम संख्या। तो जो सम संख्या होती है, जैसे मान लीजिए 2 संख्या हुई 2, तो अगली संख्या जो सम होगी वो कितनी होगी 2 प्लस 2 4, अगली संख्या क्या होगी 4 प्लस 2 6, है ना। तो इस तरह से बढ़ती जाती है, इसीलिए यहाँ पे x प्लस 2, फिर x प्लस 2 के बाद x प्लस 4, फिर x प्लस 6, इस तरह से अपन को बढ़ाते चलना है क्रम को, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज आप लोग को ये जरूर ध्यान रखना है देवियों सज्जनों, कि कभी भी सम संख्या पूछता है तो भी यही फॉर्मूला लगाना है, अगर विषम संख्या पूछता है तो भी यही फॉर्मूला लगाना है। क्यों लगाना है मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या सम संख्या कितनी है 8 है, ठीक है, तो इसकी अगली क्रमागत संख्या कितनी होगी, तो आप उसमें क्या जोड़ते हैं भैया, ये अगर x का वैल्यू है तो x प्लस 2 होगी अगली संख्या, तो मतलब 8 प्लस 2 बराबर कितनी हुई, अगली संख्या 10 हुई। तो ये तो सम संख्या हो गई। अब बात आती है विषम संख्या की, अगर x की वैल्यू मान लीजिए 7 दी हुई है, तो अगली संख्या क्या होगी, इसके आगे वाली x प्लस 2, और x प्लस 2 बराबर कितना, x प्लस 2 मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 7 प्लस 2 बराबर कितना हो गया आपका 9। तो यहाँ पे जो अगली संख्या 9 ये क्या निकली, विषम निकली। तो मतलब सेम फॉर्मूला आपको सम संख्या के लिए भी रखना है और विषम संख्या के लिए भी रखना है, ठीक है। तो चलिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 26 है। तो आपने संख्या कैसे मानी, मैंने आपको बताया था, पहली x, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस कितनी हो जाएगी 4, और तीसरी क्या हो जाएगी x प्लस 6, और बराबर कितने की हो जाएगी 36 के, ठीक है। तो ये 1x 2x 3x, ठीक है, और 4x, तो कुल मिला के 4x हो गया, x को एक तरफ जोड़ लिया। अब संख्या को एक तरफ जोड़ लीजिए, 6 4 10 2 12, 12 और बराबर कितने के हो गया 36 के हो गया। तो यहाँ से आपने 4x बराबर किया, ये 12 उधर 36 में जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 24 बचेगा, और ये 4 कहाँ जाएगा आपका बटे में, इस 4 को हटाइए बटे में ले जाइए, 4 छंग 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। अब पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। क्वेश्चन क्या बोलता है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या कितनी है x प्लस 4, तो आप क्या करेंगे x प्लस 4 को लिखेंगे साइड में, x की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 4, और 8 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। बोलता है विषम संख्या का बता रहा हूँ, ठीक है, अब इसको आप लोग कर लेंगे। 6 क्रमागत संख्या बोल रहा है, तो x प्लस 4 तक आपने किया था, x प्लस 6 तक, x प्लस 8 x प्लस 10 तक और ले जा लेंगे उसको, ठीक है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 72 है। चलिए मैं इसको बताता हूँ, 6 वाले को बताता हूँ, क्योंकि इसका मैंने 4 का बता दिया, इसका 6 का नहीं बताया, तो इसका मैं 6 का बता देता हूँ, 4 वाला आप लोग होमवर्क कर लेंगे, ठीक है। ये आपका SW है, ठीक है, SW करना बहुत जरूरी है घर में सॉल्व करने क्वेश्चन। 6 क्रमागत संख्या, तो पहली हुई x भैया, दूसरी हुई x प्लस 2, ध्यान रखिएगा विषम के लिए सम के लिए सेम सूत्र है, x प्लस 4, x प्लस क्या होगा फिर 6 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा x प्लस 6 के बाद x प्लस 8, और फिर हो जाएगा आपका x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना है, इनका पूरा का योग 180 है, तो भैया 180 लीजिए। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। ये 1x 2x 3x 4x 5x और 6x, तो कितना हो गया 6x प्लस ये 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 2 30, ठीक है, बराबर कितने के 180 के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप 6x बराबर निकालेंगे तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब ये हो गया 6x हो गया, और 180 में अगर 30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है x बराबर जब आप निकालेंगे तो 150 बटे कितना हो जाएगा 6, और 6 से आप निकालेंगे काट के तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 चला गया 6 पंचे 30, तो x बराबर 25 आपका क्या निकला है, वैसी संख्या निकला है x बराबर 25। अब क्या बोलता है चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए x बराबर 25 आ गया ना, अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप फिर से बैक में जाइए 10 5 2 3 मिनट और आप उसको वीडियो को देखिए।
x बराबर 25 आया था ना, बोलता है 24 चौथी संख्या बताइए। तो चौथी संख्या क्या थी, x प्लस 6 न थी। तो चौथी संख्या x प्लस 6 थी, तो x की वैल्यू आई है 25 और प्लस 6 कितना आ गया 31। देखिए विषम संख्या में आपका आंसर आया 31। तो यही आपका उत्तर होगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। क्वेश्चन में योग अंतर गुणा पर आधारित प्रश्न है कुछ, अपन लोग उसको सॉल्व करेंगे मिलजुल करके। ध्यान रखिएगा, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप लोग को घर में करना है, ठीक है ना, SW मान करके। और उसका अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन क्या है अब, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, ठीक है। दो संख्याओं का योग कितना है 46 है। तो भैया हमने माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। तो आपने कहा x प्लस y बराबर कितना है भैया 46 है, बहुत बढ़िया। फिर बोलता है उनका अंतर 14 है। तो हमने कहा ठीक है भैया, तो x माइनस y बराबर कितना है उनका अंतर, डिफरेंस कितना है उनका 14 का है। तो ये लीजिए 14। तो बताइए संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसा करें कि प्लस वाले से माइनस वाले को काट दें, क्यों, प्लस माइनस घट जाते हैं आपस में। x और x कितना हो गया 2x हो गया भैया। 46 में 14 घटाइए, 2 और 1 कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। 2 से आपने 32 को काट दिया, क्योंकि बटे में जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 16 आ गया। 16 दूनी 32, चूंकि x की वैल्यू निकल आई। अब निकालना क्या था, बड़ी संख्या निकालिए भैया। तो बड़ी संख्या हमने अपन ने पहली वाली संख्या मानी, मतलब x मानी। तो x क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा x बराबर 16। यही हमारी बड़ी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से देवियों सज्जनों हम लोग को क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। रुकिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। x प्लस 22 से 22 काट दिया, यह 2x हुआ। अरे सॉरी, यहाँ पे मैंने घटा दिया है, ये घटेगा थोड़ी ना, यहाँ तो ये प्लस होना चाहिए ना, जुड़ेगा बिल्कुल, तो वही मिस्टेक आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 4 10 की 0, 1 हासिल, 4 1 5 1 6, 60 आएगा। 2 से 60 को काटेंगे कितना आएगा अपन लोग, 30 आएगा। तो यहाँ पे 30 आंसर आना चाहिए देवी सज्जनों, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस आएगा ना, क्योंकि जब कोई संख्या नहीं होती तो प्लस माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन लोग। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या कितनी है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन घुमा के दिया है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। हमने कहा भैया संख्या है x प्लस बाई, इनका ये योग हो गया, और उनका अंतर कितना हो गया x माइनस बाई। तो क्या बोलता है, योग जो है वो दुगना है, किसका, अंतर का। तो आपने यहाँ पे लिखा भैया योग जो है वो दुगना है अंतर का। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। जब योग को बोले दुगना है ना इस तरफ वाले को, तो इस अपोजिट साइड गुणा करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या बताइए, मतलब आपको बाई की वैल्यू दे रहा है। तो आपने यहाँ पे लिखा x, बाई की वैल्यू आपको 10 दे रहा है, ये 2 हो गया x, और माइनस बाई कितना हो गया, फिर से आपका 10 हो गया। आपने सॉल्व किया, ये हो गया भैया x प्लस 10, और ये 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और 10 दूना कितना हो जाएगा 20। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 10 है, और ये माइनस 20 इधर आएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 2x है, और ये x उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x। 10 और 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 बराबर कितने के, x के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। यही क्या होगा आपका आंसर होगा, बड़ी संख्या आपकी कितनी आ गई 30 आ गई। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को करने हैं देवी सज्जनों। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन कोई भी समझ में ना आए तो तुरंत बैक में जाइए और उसको देखिए, तो आपको निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा। दो संख्याओं का अंतर 137 है भैया, x और y की वैल्यू बोल रहा है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 137 है, 137 है, ठीक है। यदि बड़ी संख्या 680 है, अच्छा x की वैल्यू 680, तो छोटी संख्या बताइए। तो बहुत ही आसान है, x की वैल्यू आप सीधे रख दीजिए 680। देखिए जो पहले संख्या लिखी होगी वो बड़ी संख्या होगी, और बाद वाली संख्या जो माइनस में है वो क्या होगी, छोटी संख्या होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ 137 हुआ, 137 क्यों 680 बोल रहा है ना, तो x की वैल्यू कितनी है 680 है, माइनस 22 है, बराबर कितने के है 137 के, ठीक है 137। अगर अब आप समझ रहे हो तो ये 680 है,
इसमें 137 को आप बराबर किस पार लाएं, क्योंकि संख्या संख्या को एक तरफ करना है और ये जो बाई है बाई को उस पार ले जा लें, ठीक है। अब 680 में 137 को घटा दें, 10 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यहाँ बचा कितना 7 बचा, ठीक है। 7 में 3 गया तो कितना आया भैया, 7 में 3 गया तो 4 आया। यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे आपका बचा 6 में 1 गया तो कितना बचा 543, 543 बराबर बाई के। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 543 और उसकी वैल्यू कितनी थी 680। तो इस तरह से अपन लोग को देवियों सज्जनों क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो बड़े आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है, दो संख्याओं का अंतर 15 है। तो हमने कहा भैया x माइनस बाई बराबर दोनों संख्याओं का अंतर हो गया 15, जबकि उनका योग का 11वां भाग 5 है। अब क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा क्या है, ट्विस्ट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उनके योग का 11वां भाग क्या है, वो है क्या बोलते हैं 5 है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इक्वेशन बना के दिखा रहा हूं आप लोग को, ठीक है। बोलता है उन संख्याओं के योग मतलब x प्लस बाई, ठीक है, उनके योग का 11वां भाग मतलब बटे 11 बराबर कितना है 5। तो आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये जो 11 है इसका गुणा ऊपर हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 11 पचे 55, ठीक है। यहाँ पे 22 से 22 काटें आप, ये 2x हो गया और यहाँ पे आपने क्या किया 55 और 10 55 और 15 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 5 5 10 की 0, 1 हासिल 5 1 6 1 7 70, 2 से आपने काट दिया 70 को कितना आ जाएगा 35। अच्छा क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है ये तो देख लें। क्वेश्चन में आता है संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या आपकी एक आ गई 35 और दूसरी आप और निकाल लीजिए। दूसरी कहाँ से निकालेंगे, तो यहीं से आप निकाल लीजिए यहाँ वाले समीकरण से। तो दूसरी संख्या क्या होगी यहाँ पे 35 और प्लस 22 और ये 11 पचे 55, ठीक है। जब बाई बराबर आप निकालेंगे तो 55 पहले से था, 35 को ले जाके उधर माइनस कर दें, 35 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका बाई बराबर 20 और यही आपका क्या होगा संख्या होगा, यही आपका अंतर होगा। अगर प्रश्न आपको समझ में ना आया हो तो आप बैक जाएं वीडियो में और एक बार और समझें तो निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देवियों सज्जनों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेष 5 प्राप्त हो। तो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा बचपन में भी कि भाजक बराबर जो होता है, भाजक बराबर होता है, सॉरी भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है क्या, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक 2 मिनट भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेष, धन क्या होता है शेष, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे आप कैसे। अब यहाँ पे भैया हमें 1265 में किस संख्या से भाग दें कि मतलब हमारा भाजक जो है भाज्य वो कितना है 1265 है, किस संख्या से दें मतलब हमें भाजक निकालना है बंधुओं, ठीक है। और भागफल कितना है 84 है और शेषफल कितना है 5। तो पहला काम आप करें कि इस 5 को ले जाके इधर माइनस कर दें 1265 में, तो कितना बचा 1260, 5 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस हो गया और 84 गुणे में तो 84 कहाँ जाएगा अपॉन में जाएगा और यह आ जाएगा आपका भाजक। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसे आप काट भी सकते हैं और मतलब गुणा भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए आप अगर देखो तो 42 गुना कितना होता है 84 और 42 तो यहीं होता है 126 और 0 2 से काट दे 30 को कितना आ जाएगा 15। तो भाजक कितना आ गया आपका 15। मैंने सीधे 84 का 1260 में भाग कर दिया है तो 15 आपका उत्तर आ गया। इस तरह से आपको मैंने इस क्वेश्चन को बताया। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, ऐसे क्वेश्चन पहले आपको बहुत मिलते थे, अभी भी ऐसे आते हैं लेकिन कम आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पढ़ना अपन को पूरा है, चाहे आए चाहे ना आए।
1708 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ध्यान रखें, आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1708 में कौन छोटी छोटी संख्या घटा दे कि नई प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहला काम आपको क्या करना चाहिए, 1708 में आपको क्या करना चाहिए, 13 से डिवाइड कर देना चाहिए। 13 से कम 13 चला गया, कितना आ गया भैया, 4 में 3 चला गया तो ये कट गया, 4 आ गया 0, 13 तिया कितना हो गया, 39 हो गया, 39 कितना आ गया, 39 यहाँ पे कितना 40 था ना, एक बचा, 8 आ गया। फिर कितना जाएगा, 13 बचे, 13 कम 13, फिर चला गया, कितना बचा शेष 5। अब ये जो शेष 5 आया ना देवियों सज्जनों, इसी शेष 5 को अगर अपन लोग घटा दें तो ये संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से क्वेश्चन इसको करना होता है अपन लोग को। अब मतलब ये जो शेष संख्या बचती है इसी को अपन को घटाना है, ठीक है। और जब जोड़ने की बात आएगी ना तो जोड़ने की क्वेश्चन को अलग तरह से करना है। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि संख्या में क्या घटा दें संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो जो शेष बच रहा है उसी को घटा दें। चलिए अब ये क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है। इसमें क्या बोलता है कि कौन छोटी छोटी संख्या जोड़ दें। कभी भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जोड़ने पे आ जाएगा तो उसको फिर अपन को अलग तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो ध्यान करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 1260 में सबसे पहले आप 18 का भाग देना सुनिश्चित करें। ये हो गया 1560 और फिर क्या है आपका 18। तो 18 ये एक कम जा नहीं रहा तो कितने बार जाएगा, 18 पंचे 90, ठीक है। 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे जाएगा 144 बार। कितना आ गया यहाँ पे, 6 में 4 गया 2, यहाँ पे कितना आ गया 1 और ये कट गया, आ गया 0। 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108 चला गया, कितना आ गया यहाँ पे 12। अब ये बताइए यहाँ पे 12 शेष बच रहा है और यहाँ पे कितना है 18। तो अब यहाँ पे 18 में हमको 12 में भाग देना है कि शेष हमारा 0 आ जाए। अगर ये काश यहाँ पे 12 नहीं 18 होता तो 18 कम 18 चला जाता कि नहीं चला जाता। तो बस हमें वही करना है, इस 18 में इस 12 में कितने कमी पड़ रही है भैया, 12 में 6 की कमी पड़ रही है। कैसे पता चला, 18 में हमने 12 घटा दिया, 6 की कमी पड़ रही है। इसी 6 को अगर अपन लोग इसमें जोड़ दें, मतलब 1560 है, इसमें अगर हम 6 जोड़ दें तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मतलब आंसर हमारा कितना है 6। अगर आपको क्वेश्चन और सॉल्व करना है तो इसमें आप 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 1566 और 1566 हो जाएगा। आप भाग करेंगे आप तो यहाँ पे 18 शेष आएगा और ये 18 छक्का नहीं जाएगा, 18 सत्ते 18 एक कम और चला जाएगा और 18 एक कम चला जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 18 से 18 कट गया, पूरा आ जाएगा शेष 0। और इस तरह से अपन का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में ना आए हो तो बैक जाएं, फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप में कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में कमेंट करने के लिए आपके पास ये 9993, ठीक है, 9993 68 11 96 मेरा व्हाट्सअप मोबाइल नंबर है। इसमें आप अगर ज्वाइन ALI लिख के मुझे भेज देंगे व्हाट्सअप में, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अपना नाम जरूर लिखें, आप लोग नाम नहीं लिखते हैं जिस कारण से मुझे मार्च अप्रैल के नाम से सेव करना पड़ जाता है, ठीक है। तो चलें आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन लोग। चलिए आज अपन लोग बात करेंगे भाज्यता पर आधारित प्रश्न की। किसकी बात करेंगे, भाज्यता पर आधारित प्रश्न की। तो चलिए पहले भाज्यता पे आधारित प्रश्न को अपन को पढ़ने से पहले भाज्यता के नियम पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पहले अपन लोग भाज्यता के नियम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेंगे, ठीक है। तो ये जैसे लिखा है 2 से भाज्य होगी। अब अगर कोई संख्या 2 से भाज्य होगी ना तो उसके इकाई के अंक में क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अगर उसके इकाई के अंक में 0 मतलब वंश प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है तो वो निश्चित तौर पे 2 से विभाजित होगी और ये आप लोग को अच्छे से पता भी है। जैसे कि मान लीजिए लिखा है 598 तो लास्ट में क्या है, इकाई के अंक पे 8 है, यहाँ पे इकाई के अंक पे क्या है 6 है, यहाँ पे इकाई के अंक पे 4 है, यहाँ पे इकाई के अंक पे 2 है। अगर किसी के इकाई अंक में 0 भी है तो वह संख्या क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग 3 से विभाजिता का नियम क्या है। तो भैया 3 से विभाजिता का नियम ये है
कि अगर वह संख्या 3 से विभाजित तभी होगी जब उन संख्याओं का जो अंकों का योग है वो 3 से विभाजित हो। ठीक है, अंकों का योग जो है 3 से विभाजित हो। जैसे मान लीजिए लिखा है 216, 216 को आप जोड़िए, 2 1 3 और 6 कितना हुआ, 6 3 हो गया 9। तो अब ये बताइए जो 9 है ये 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है, 3 त्रिकाई 9। तो मतलब ये संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या, 318, तो 318 को ये 3 + 1 + 8 करें आप, कितना हो गया, 3 1 4 और 4 8 कितना हो गया, 12। तो ये 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता, 3 चौको 12, बिल्कुल आता है, तो ये कट जाएगा। तो इस प्रकार से ये 3 के विभाज्यता का नियम है। अब आते हैं अपन लोग 4 के विभाज्यता के नियम पे। 4 से भाज्य होगी यदि उसका दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या 4 से भाज्य हो। मतलब आपको इकाई और दहाई मतलब अंतिम की दो संख्या जाके चेक कर लेनी है कि वो 4 से विभाजित हो रही है कि नहीं। अगर 4 से विभाजित हो रही है तो निश्चित तौर पे वो क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो जाके देखें 16, तो 4 चौको 16, 24 4 छंग 24, ठीक है, 4 से काटेंगे अगर, 4 1 कम 4, 2 चला गया, 4 छंग 24, कट गया कि नहीं। तो ऐसी संख्या जिसके इकाई और दहाई का अंक क्या हो, 4 से विभाजित हो। जैसे मान लीजिए मैं कितनी बड़ी भी संख्या लिख दूं ना, 2 4 5 8 3 6 4 और उसके बाद मैंने लिख दिया 8। अब इस संख्या को आपको सोचना है कि 4 से कटेगी कि नहीं। तो आपको सिंपली एक चीज ध्यान रखना है कि लास्ट के दो अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं कि नहीं। अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो आप सीधे उसको काट सकते हैं, इसको आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। देखिए 4 से आपको काटा, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 12 चला गया, तो मतलब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। और इसी में आपको मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप इसी में 8 का निकालें ना, तो मैं ये जो 8 का है इसको पहले ही बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए लिखा है 2 3 7 6 8 1 0 3 और 6, है ना, और कितना हो जाएगा जैसे मान लीजिए ये संख्या दी हुई है, ठीक है। अब इसको अगर आपको चेक करना है कि भैया ये कटेगी कि नहीं कटेगी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 4 में क्या ये चेक करते थे, इकाई और दहाई, और इसमें 8 में क्या चेक करेंगे, इकाई दहाई और सैकड़ा का प्लेस, मतलब वंस टेंस और हंड्रेड्स प्लेस आपको चेक कर लेना है। अगर वो कट रहा है तो आपको फिर दिक्कत की जरूरत नहीं है। मतलब आप 8 से काटें, अगर ये कट रहा होगा तो ये 8 से कट जाएगा, पूरी संख्या यहाँ से यहाँ तक पूरी कट जाएगी। तो 8 से आपने काटा, 8 चौको 32, 4 चला गया और 8 पंचे क्या हो गया, 40, ये कट गया। 8 से कितना आ जाएगा आपका, 45। यही इसी तरह से अगर आप ये पूरा कट गया तो इसका मतलब ये पूरी संख्या कट जाएगी। तो मैंने आपको 8 का भी बता दिया। 8 में 3 संख्या चाहिए, 4 में 2 संख्या चाहिए। 5 का बहुत आसान है। 5 के अगर काटना है तो उसमें इकाई और दहाई का जो अंक है ना वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इकाई के अंक में क्या है, 0 है, अगर 0 आए और 5 आए तो वो 5 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ पे 5 है तो कट जाएगा, 5 है तो कट जाएगा, 5 है तो कट जाएगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो जिसके इकाई और दहाई में 5, इकाई में 5 हो या 0 हो तो वो कट जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है मैंने 4 6 8 0 3 5 0, जैसे ये संख्या मैंने लिख दी। तो इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये 5 से कटेगा कि नहीं। क्यों जानते हैं, क्योंकि भैया इसमें क्या लिखा है, 0 लिखा हुआ है तो ये कट ही जाएगा। अगर मान लीजिए इसको मैं इतना कर दूं, 4 8 6 0 3 5, अब इसको आपको चेक करना है कि 3 से कटेगा, 5 से कटेगा कि नहीं। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे क्या लिखा है, इकाई के अंक में 5 लिखा है, तो ये निश्चित तौर पे कट जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं 6 का। 6 में क्या होना चाहिए, अगर वो 2 और 3 से कट हो जाता है तो वो 6 से कट हो जाएगा, ठीक है, सिंपली। 7 का ध्यान रखिएगा। 7 में क्या है कि आपको इकाई का अंक और दहाई का मतलब इकाई का जोड़ना है, फिर एक अंक छोड़, मतलब देखिए मैं समझाता हूं आपको, बहुत ही आसानी समझ जाएंगे आप लोग। देखिए जैसे लिखा क्या है, 7 से भाज्य होगी यदि संख्या के इकाई का अंक का दूना, इकाई के अंक का क्या करना है आपको, दूना, और इकाई का अंक छोड़कर बची संख्या को 7 से भाज्य करना पड़ेगा, है ना, घटाने के बाद। तो ऐसी संख्या अपन निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बहुत ही आसानी से बताता हूं, आप एक 343 संख्या जानते हैं, 343, तो आपको इकाई के अंक का दूना करना है, मतलब 3 दूनी 6 करना है, और बाकी की जो इस इकाई को अंक छोड़ के बची संख्या 34 है, इसको आपको माइनस कर देना है 6 जो बचा था।
तो 34 में 6 चला गया तो कितना आया, 34 में भैया 6 चला गया तो आ गया 28। अब इस 28 को क्या आप देख लें, 7 के पहाड़े में आता है, 7 चौको 28, मतलब ये संख्या क्या होगी, कट होगी। तो इस तरह से अपन को निकालना है, इकाई अंक का दूना करना है, बाकी संख्या में घटा के 7 से भाग करके चेक कर लेना है। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पे आपकी संख्या कट जाएगी। 8 के लिए मैंने बता दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक जो है तीनों को 8 से भाग दे देगी, अगर कट जाता है तो निश्चित तौर पे वो भाज्य होगी। 9 के लिए क्या है, अगर भैया उसके अंकों का योग 9 से भाज्य है तो वो पूरी भाज्य होगी। जैसे लिखा है मान लीजिए 576, 576 का अंकों का योग करिए, 5 + 7 + 6 तो 5 7 12, 6 18, 18 9 के पहाड़े में आता है, भैया आता है। तो आप अगर आता है तो आप क्या करेंगे, 9 से भाग, तो इसका पूरा भाग कर देंगे, आ जाएगा, है ना। 10 का बहुत ही सिंपल है, 10 में अगर आपका लास्ट में 0 मिल रहा है तो निश्चित तौर पे वो क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11 को देख लीजिए, अगर ये समझ में आ गया तो आपका पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 3 6 1 0 5 2, ये पूरी संख्या लिखी, इसमें एक इन अंकों को जोड़ना है, आपको एक को जोड़ना है, एक को छोड़ना है, एक को जोड़ना है, एक को छोड़ना है। तो आपने क्या किया, 2 को जोड़ा, 0 को जोड़ा, 6 को जोड़ा, 8 और एक कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 9 आया कि नहीं, देखिए 2 0 6 8 1 9, और इनको जोड़ लीजिए अलग, 5 1 6 और 6 3 कितना आ गया, 9। और इसका घटाना अगर 0 आ जाए या 0 ना आए तो 11 आ जाए, तो ऐसी संख्या जिसके मतलब जिसके सम संख्या, जो सम स्थानों के अंकों योग और विषम स्थानों के अंकों का योग जो है, अगर 0 आए, सॉरी -0 आए या 11 आए, तो ऐसी संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या भैया 11 से विभाजित होती है, मतलब यह संख्या 11 से क्या है, विभाजित है। चलिए तो अब मैं आपको सीधे क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं, क्वेश्चन देखें, सॉल्व करें, तब मजा आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, यदि 17 क्या 1 7 स्टार 3 से भाज्य है तो स्टार के प्लेस पे क्या आएगा, भैया लिखा है 1 7 स्टार और 3, बोलता है यह संख्या अगर 3 से भाज्य हो तो स्टार के प्लेस पे क्या आएगा। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 3 से वो भाज्य होगी तो उसके अंकों का योग क्या है, 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो अब इसको अब जोड़िए, कितना हुआ, 3 7 कितना हुआ, 7 3 हो गया 10, 1 1 11 आ गया। हमको चाहिए क्या, 3 के पहाड़े में क्या आता है, 12, 3 चौको 12। तो यहाँ पे हम ऐसा क्या लिख दें कि जिसका योग 12 पहुंच जाए, तो यहाँ पे हम भैया 1 लिख दें, 1 लिख दें। तो देखिए 3 1 4 7 4 1 11, 1 कितना हो गया, 12। और अगर 12 आ जाएगा तो वो निश्चित तौर पे क्या होगा, कट जाएगी वो संख्या, ठीक है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, 18 स्टार 4, 18 स्टार और 4, 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटे अंक क्या होगा। देखिए 18 स्टार 4 में 4 से अगर भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा। 4 किससे अगर भाज्य होगी, तो देवी सूचो ने आप मुझे ये बताइए, 4 से भाज्यता का नियम मैंने आपको क्या बताया है। तो 4 से भाज्यता का नियम मैंने आपको बताया है, अगर स्टार के प्लेस पे आप वहां पे क्या लिख दें, स्टार के प्लेस पे या तो आप वहां पे लिख दें ऐसी संख्या जो इकाई और दहाई दोनों अंकों को 4 से काट दे। तो यहाँ पे आप सबसे छोटी से छोटी संख्या जुड़ेंगे रखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर आप 4 रख दें तो भी 4 से कट जाएगा, अगर आप यहाँ पे 8 रख दें तो भी 4 से कट जाएगा, और अगर आप यहाँ पे 0 रख दें तो भी ये 4 से कट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सबसे छोटी संख्या का आपका प्रयोग करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 0 लिख देंगे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे स्टार के प्लेस पे क्या चाहिए हमको, 0 चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 524 स्टार हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटे अंक क्या होगा। तो देखिए ध्यान रखिए, तो इसको भी अपन लोग देखिए बता देते हैं, इसको किससे चेक करना है, 8। तो यहाँ पे अपन को तीसरा प्लेस है ना, इसके 5 2 4 और स्टार चाहिए अपन को, मतलब 8 के लिए 3 अंक पीछे से देखने पड़ते हैं। तो देखिए अगर आप 8 से काटे तो 8 3 24 तो कट गया। अब यहाँ पे आप 0 भी रख देंगे ना तो आपका आंसर सही माना जाएगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा अंक क्या होगा, 0 होगा। अगर 8 रख देंगे तो भी कट जाएगा, लेकिन आपको छोटी संख्या चाहिए, ठीक है। स्टार का वह छोटा छोटा मान ज्ञात कीजिए जो यहाँ पे रखा जा सके। देखिए 5 स्टार कितना है, 6 है, और इसे 9 से भाज्य करना है, तो यहाँ पे कितना हो गया,
ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 6, 6 5 11 और 9 के पहाड़े में कितना आता है, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। तो 11 में 18 लाना है हमको, तो कितने की कमी पड़ रही है, तो भैया 18 में 11 घटा दीजिए, कितने की कमी पड़ रही है, 7 की। अगर आप यहाँ पे 7 रख देते हैं तो निश्चित तौर पे ये 9 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को देवियों सज्जनों अपन को करना है। जैसे क्या लिखा है, 2 मिनट, जैसे क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है 34, 34 स्टार और 7 के स्थान पर कौन सा अंक हो कि 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अब ये बताइए 11 से विभाजिता का नियम क्या बताया मैंने, एक स्थान को जोड़ना है, फिर एक को छोड़ना है, फिर को जोड़ना है। तो 7 4 कितना हो गया, 11 हो गया, और ये कितना है इधर 3, लेकिन आना कितना चाहिए, 7 से 11 से डिवाइड होने के लिए 0। तो यहाँ पे आप क्या रख दें, तो आप भैया 11 ले जाइए साइड में, 11 में 3 घटा दीजिए, कितना आ गया 8। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए, 8 लिखना चाहिए। अगर आप 8 लिख देंगे तो 8 3 11 हो जाएगा, 11 में 11 चला गया 0। तो आपको वहां पे इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं, और साथ में आपको रिवीजन करके क्वेश्चन को देखना चाहिए, रिवीट चाहिए, पीछे जाइए और उसको देखिए। जैसे लिखा है 5, फिर लिखा है स्टार, फिर लिखा है 3 4 5 7, 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए आपको क्या करना चाहिए, पहले आप इन संख्या को जोड़ लीजिए, 7 और ये 4, ये स्टार, स्टार फंस गया तो पहले इनको जोड़ लीजिए, 5 5 3 8 और 8 5 कितना हो गया भैया, हो गया 13। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 7 और 7 4 कितना हो गया 11। अब 11 हो गया, हमें चाहिए कितना 13, 0 लाना है ना हमको। तो क्या करेंगे अपन लोग, 13 में 7 4 11 घटा दें, कितना आ गया 2। तो स्टार के प्लेस पे क्या अंक होगा, 2 होगा। अगर आप यहाँ पे अब 2 लिख देते हैं तो 7 4 11 2 कितना आ गया 13 आ गया, 13 से 13 चला गया 0 आ जाएगा। इसी तरह आप क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देवियों सज्जनों आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसका एक सेकंड पार्ट मैं आपको और बना के दूंगा, उसमें आपको मैं पूरा कवर कर लूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बहुत इतना ही रखते हैं अपन लोग। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम।